Welcome to online classes to our international school. This is me, Virender Singh. Hello, how are you, student? I hope everyone is fine. Then today I will be taking your chapter 5th of the geography, class 8, industries. बहुत कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में जानेंगे और साथ ही इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज को जब हम कहीं भी लोकेट करते हैं, कहीं भी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर, जिनको कंसीडर करके हम इंडस्ट्रीज का लोकेशन रखते हैं। तो ये सब कुछ जानने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन के बारे में, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज है क्या, इंडस्ट्रीज क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सभी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग लगाते हैं, उनके पीछे पर्पस एक ही रहता है कि सोर्स ऑफ इनकम, पैसा अर्न करना, और दैट इज कंसर्न्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्रीज में क्या है, गुड्स, सामान, फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्शन होता है, उनकी तैयारी होती है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। हम इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वहां पे मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके साथ ही हम कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में आपका, जैसे कि आप आयरन और जो इससे आयरन से और स्टील का जो प्रोडक्शन करते हो, आयरन और से स्टील और आयरन का प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो कोल माइनिंग में हम कोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और टूरिज्म इंडस्ट्रीज की हमने बात की, अपने आप में एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज है। राइट, क्लियर। यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में हम क्लियर करते हैं, आप होपफुली सब समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्लासिफाई इंडस्ट्रीज को, भाई इंडस्ट्रीज एक अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको समझने के लिए हमें इनको क्लासिफिकेशन करना होगा। कौन कौन से बेसिस है जिनके आधार पे हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। तो वो बेसिकली जो बेसिस है वो रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर आप इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हो, और यानी कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसके बेसिस के ऊपर, साथ में साइज ऑफ इंडस्ट्रीज के आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन करते हो कि भाई इस इंडस्ट्री का साइज कैसा है, उसमें मनी कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, पीपल कितने काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो उसमें पैदावार कितना हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन कम है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये हो गया, और साथ ही के साथ ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप के उसकी जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, धंधे हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास है। सपोज करो कि स्टेट के पास है तो गवर्नमेंट की हो गई, वो पब्लिक इंडस्ट्रीज हो गई। सिमिलरली अगर उसका ओनरशिप ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, या फिर एक इंडिविजुअल उसका ओनर है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो क्या होगी, प्राइवेट ओनरशिप की होगी। फिर ज्वाइंट सेक्टर की बात करेंगे जिसमें स्टेट, सरकारें और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलकर काम करते हैं, और इसके बाद में लास्ट में बात करेंगे हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की। राइट, क्लियर। तो ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि कोई भी इंडस्ट्रीज को हम रॉ मटेरियल के आधार पर किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हिच आर होली डिपेंडेंट ऑन द एग्रो प्रोडक्ट, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या होगा, जो आपके जो अनाज इंग्रेडिएंट्स है वो हो गया, और एनिमल के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना, और फिशरीज हो गया, और एनिमल प्रोडक्ट में आपके डेयरी प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। ये सारे के सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, वो सारी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे सीरियल्स है, दाल है और गेहूं है, उनका कर रहे हैं इस्तेमाल, या फिर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप किसी एनिमल की जो चमड़ा है उसका इस्तेमाल करें, स्किन का इस्तेमाल करें, तो वो सारी की सारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आएंगी। जैसे कि हम आपके सामने बात कर सकते हैं, ब्रेड है, ब्रेड का क्या है, गेहूं से है, तो उसके लिए आपने गेहूं को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। टोमेटो सॉस है, आप मैगी बनाते हैं, तो जितनी भी फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज है, राइट, जिसमें फूड प्रोसेसिंग होता है, जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होकर उससे आप फूड प्रोसेसिंग करके पैक्ड फूड आप तक पहुंचता है, वो सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। इसमें आप ब्रेड के बारे में हमने बात कर दी, टोमेटो सॉस हो गया, जो भी आप पैक्ड प्रिजर्वेटिव खाने में इस्तेमाल करते हो, टोमेटो पिकल हो गया, मिक्स पिकल हो गया, सब वो सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कि वो प्लांट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, या फिर एनिमल के प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है, या फिशरीज हो गई, वो सारी की सारी, जैसे कि वो सबके सबको हम कंसीडर करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, राइट, क्लियर यहाँ पे। और इसी के बाद में सेकंड आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो सभी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए जो उनमें जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, वो जो रॉ मटेरियल है उनको मिनरल्स से होता है एक्सट्रैक्शन। जो भी ओर है, जैसे आयरन ओर की बात कर लें हम, या स्टील ओर की बात कर लें, एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट की आप बात कर लें, तो ये सब क्या है, वो हमको मिनरल्स हैं जो धरती से, पृथ्वी की जो गर्भ से मिलते हैं, वो सारे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट करते हैं, फिर उनको स्मेल्टिंग और ब्लास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू उनको तैयार करते हैं। वो बेसिकली एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज होगी। और फिर वो जो रॉ मटेरियल है उसकी इम्प्योरिटीज को आपने निकाल दिया, तो वहां जो आप धरती के गर्भ से तब निकाला उसको, वो जिस हालत में था वो पहले और था, ठीक है ना, उसमें दूसरे भी मिनरल्स एक साथ में कंबाइन हो सकते हैं। फिर आपने इम्प्योरिटीज को निकाल के सेपरेट कर लिया, आयरन को सेपरेट से निकाल लिया, राइट, या फिर आपने उसमें स्टील, जो आयरन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो स्टील हो गया, उसमें कार्बन को मिक्स कर दिया, तो आयरन से आयरन के साथ में कार्बन को मिक्स कर दिया, आपका स्टील तैयार हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आपने जो बॉक्साइट है पृथ्वी से निकाला और उसके अंदर उस प्रोसेस से जाके आपका एल्युमिनियम तैयार हो जाता है। तो जो आपने जब निकाला और उसके बाद में इस प्राइमरी प्रोसेस से गए, उसमें आपकी वैल्यू का एडिशन हो गया, कॉस्ट का एडिशन हो गया। जब आपने वो एक्सट्रैक्शन किया उसकी कीमत, और आप ये जो शीट तैयार कर दिया, एल्युमिनियम की शीट आपने तैयार कर दी है, या फिर आयरन की शीट, या सिमिलरली आप कहें स्टील की जो शीट तैयार कर दी है, अब इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। सिमिलरली अगर आप इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ले जाते हैं, राइट, और इससे आपने गाड़ी, 4 व्हीलर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह तैयार कर ली है, तो फिर आगे इसकी वैल्यू ऐड होके कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जो आयरन से जो तैयार होगी उसकी क्वालिटी आपने फिनिश करके बढ़िया बना दी है, साथ में जो मटेरियल है उससे आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। तो इस तरह से हर स्टेशंस के ऊपर उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, राइट, यहाँ पे समझ गए इस बात को। तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका वो रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, वो सभी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। अब वो प्राइमरी है जहां से मिनरल्स को निकाल के आपने शीट तैयार की, और वो जो शीट तैयार की, आयरन की शीट या फिर एल्युमिनियम की शीट जो तैयार की, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। सपोज करो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कम होगा। अगर इसी एल्युमिनियम को आप स्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप एरोप्लेन बनाने में इस्तेमाल करोगे, तो उसमें क्वालिटी एल्युमिनियम का हाई हो जाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट भी एकदम राइज हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो कैसे वैल्यू का एडिशन होता है, ये मिनरल का जो मिनरल्स है उसको आप जो दूसरी इंडस्ट्री से उसमें फीड, जो आपने मिनरल्स से फ्रेश तैयार किया प्रोडक्ट,
शीट तैयार किया और उसको दूसरी इंडस्ट्री में ले गए, जैसे कि आपने मारुति हुंडई की कार की बात करें या फिर जो भी टाटा की इंडस्ट्रीज में जो कारें तैयार होती है वहां पे उनका वैल्यू एडिशन हो जाता है। क्लियर यहाँ पर समझने के बाद में तो ये आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके बाद में मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होगी बेटा? वो सभी इंडस्ट्रीज जो जिसके लिए रॉ मटेरियल हमको या जो प्रोडक्ट है वो कहां से मिल रहा है? सी से मिल रहा है, ओशन से मिल रहा है, फ्रेश वाटर लेक से मिल रहा है या फिर साल्ट वाटर लेक से मिल रहा है। तो आपको पता है सी फूड वगैरह सब ओशन से या लेक से मिलता है। सी फूड में आपके फिश भी आ गया, फिश का जो ऑयल आ गया वो भी इसी में आ गया, कर्टन्स वगैरह करीबन कर्टन्स का भी इस्तेमाल करते हैं सी फूड के रूप में, और पॉन्ड लीवर वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। या कि वो कहने का मतलब कंफ्यूजन ये हुआ कि वो इंडस्ट्रीज जो अपने प्रोडक्ट के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है? मरीन के ऊपर डिपेंड रहती है, ओशंस के ऊपर डिपेंड रहती है, सी के ऊपर डिपेंड रहती है, वो सारी की सारी मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। अब लास्ट में हम बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं दे आर ओनली डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट फॉर रॉ मटेरियल। अब उसमें कौन कौन से आ गए जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है? वो सारे इंडस्ट्रीज जहां पे फर्नीचर्स तैयार होते हैं, राइट? फर्नीचर्स मिलते हैं, बिल्डिंग के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो हैं, या फिर शिप बिल्डिंग की बात करो जो समुद्री जहाज बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर है। या फार्मास्यूटिकल्स की जो है जो आप दवाइयां तैयार करते हैं वो भी फॉरेस्ट से उनका भी फॉरेस्ट से होता है। या फिर आपके पास में जो बुक है उसी की क्यों नहीं बात कर लेते? जो आपके पास में बुक्स हैं, नॉन बुक्स हैं, अगर आप इसके प्रोसेस को एक बार बुक में देखिए किस तरह से आपका ये बुक तैयार हुआ। स्टार्टिंग में क्या था? पल्प छीलन, जो लकड़ी है पेड़ से लकड़ी प्राप्त हुई उसको काटा, फिर उसको वुड मिल के अंदर लेके आए, फिर उसका वुड पल्प तैयार हुआ। वुड पल्प को फिर आपने केमिकल का एक प्रोसेसिंग किया, फिर उसके बाद में पेस्ट तैयार हो गया। अल्टीमेटली उस पेस्ट से आपने पेपर बनाया और पेपर के ऊपर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी ये बुक तैयार हुई। फिर आपने इसका बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होने के बाद में ये पैक होकर मार्केट में अवेलेबल हुई, मार्केट से ये आपके घर तक पहुंची। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से है। क्लियर? तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो अपने रॉ मटेरियल के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड रहती है? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाएंगी? फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। तो अब यहां तक एक बार फिर दोबारा से विजिट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन है? एग्रो बेस्ड हुआ कर चुके हो। सेकंड आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, थर्ड आता है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो ओशंस और सी के ऊपर डिपेंड रहती है, एंड द लास्ट वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल के पूछेगा, राइट? मैं आउट करूंगा, देखता हूं कितने बच्चे पूछते हैं। अब नेक्स्ट आपका नंबर 2 आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। तो इस आधार पर भी आप इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि साइंस के ऊपर वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें वर्कफोर्स काम करने वाले बहुत कम लोग होंगे, अपने घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है ना? कैपिटल पैसा है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट उसमें नहीं होता है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो कैसे काम करते हैं बेचारे? हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्टियंस अपने हाथ की कलाकारी का इस्तेमाल करके, जैसे आपका बास्केट वीविंग हो गया, टोकरी वगैरह जो बनाते हैं, या फिर घर में आपने देखा होगा चद्दर वगैरह के ऊपर जो कढ़ाई होती है, ये सारी की सारी